वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कांडला बंदरगाह से संपर्क, जालोर में इनलैंड पोर्ट, RSCERT द्वारा खुशी साला कार्यक्रम की शुरुआत, राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना जिसके आवेदन अभी चल रहे हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, किसको क्या प्राप्त होता है, वो हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और साथ में पढ़ेंगे डेली जस्ट अपडेट। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम निरंतरता के साथ आपके साथ जुड़े रहें। करें स्टार्ट। सबसे पहले 18 नवंबर को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिले हैं अभी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हर्षिता जूरिया को सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के लिए, तृतीय पुरस्कार किन्नौई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को द्वितीय पुरस्कार और श्री विकास कुमार को AIT श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ AIT श्रेणी में विकास कुमार को सेकंड स्थान मिला था, यह आपको याद रखना है, प्रथम नहीं सेकंड था। अजय वारियर 22 भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में चल रहा है। जयपुर के अंदर 17वें इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वनस्थली विद्यापीठ के तत्वाधान में हुआ। फिर हमने पढ़ा अहमदाबाद में ऑल इंडिया जीवी मावलंकर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में सुरेंद्र सिंह देवड़ा ने रजत पदक जीता 10 मीटर पिस्टल में। जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध लैक्रोज से है। और NTPC अंता द्वारा किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव संरक्षण के तहत वन्य जीवों को गोद लिया गया कोटा। और मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना के अंदर जो सहायता राशि दी जाती है वो 1,20,000 रुपये। ये कल आपको पूरी डिटेल के साथ क्लास दी थी। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की ऑल इन वन टेस्ट सीरीज चल रही है 2026 की, जिसकी वैलिडिटी रहेगी दिसंबर 2026 तक। इसमें संपूर्ण 2025 का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली फ्री दिया जा रहा है और डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली हो रहा है। तो ये सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और निरंतरता के साथ जुड़िए। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिसपे रोज क्लास आती है और इसी टाइप डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है मात्र 50 रुपए के अंदर ये उपलब्ध हो रहा है। तो जरूर अध्ययन करें इसका और रोज क्लास जरूर लें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खुशी साला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखो, छोटे जो बच्चे आते हैं ना, आप भी इस समय से गुजरे हो, स्कूल जाने का मन नहीं करता बिल्कुल। घर वालों से 1 रुपया मांगते हैं, टॉफी मांगते हैं, चॉकलेट कुरकुरे मांगते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं कभी स्कूल जाते हैं, फिर कभी नहीं जाते हैं। कोई घर में प्रोग्राम हो गया या कोई और इधर उधर हो गया तो वो बच्चे साथ में चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए विद्यालय ऐसा लगे खुशी साला कि वो स्कूल में बड़ी खुशी खुशी से आए, उनका घर जाने को मन ही न करे। इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे, तब जाके कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी स्कूल में ठहर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो वंचित क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र या और ऐसे क्षेत्र, नदी नाले जहाँ हैं, वहाँ बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। पढ़ना तो दूर की बात, पहले उन बच्चों का स्कूल में ठहराव नहीं है। वो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 10 दिन छुट्टी आ जाती है, 20 दिन में वो 5 दिन स्कूल आते हैं। तो उनके लिए लगातार नवाचार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो प्राथमिक स्कूल जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशी साला कार्यक्रम ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट पहले भी शुरू हो चुका है। इसके तहत क्या है, ये आपके सामने चित्र दिखा रहा हूं मैं। शिक्षकों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप बच्चों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो खुशी साला कार्यक्रम RSCERT द्वारा, जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए खुशी साला कार्यक्रम शुरू किया गया। उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करना है। ऐसे नहीं कॉपी का काम नहीं किया तो 2 1 लगा दी, नहीं। बच्चे ने काम नहीं किया, बैठा के बोले काम कर ले। सहज आत्मविश्वासी बना भी तू ये कर सकता है, बार बार उसको करवाया जाए। प्राथमिक शिक्षा में इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसमें माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, मौन ध्यान, कहानी आधारित गतिविधियां शामिल है, जिनसे बच्चों में आत्मविश्वास, दया और करुणा का विकास किया जाता है। वर्ष 2024 में सिरोही और बांसवाड़ा जिले के 30 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। पायलट में 120 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे बच्चों के भावात्मक परिवर्तन को
समझ सके, क्योंकि इसके लिए पहले जो टीचर है उनको परिपूर्ण करना पड़ेगा कि कैसे बच्चे को किया जा सकता है। कुछ एक तो चाहे जो अध्यापिका है चाहे अध्यापक है, इस प्रकार उनको सेटल करके रखते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी स्थिति आती है कि वो बच्चे को टैकल नहीं कर पाते। इस वजह से ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक। डेफ होता है मूक और बधिर, न बोल सकती है न सुन सकती है। ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये, कभी सीधा ही पेपर में आ जाएगा। अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? अनुया प्रसाद है वो राजस्थान की खिलाड़ी है और हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक के अंदर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान की अनुया प्रसाद और प्रांजलि प्रसाद ये भारत की है ने 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी अनुया प्रसाद उन्होंने पहला स्थान प्राप्त। अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता और स्कोर किया 241.1, जीतने के साथ ही डेफ फाइनल विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। अपने राजस्थान की खिलाड़ी अनुया प्रसाद 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रसाद दे दिया गोल्ड के रूप में, सीधा गोल्ड लोन ही दिया है। क्या दिया है? गोल्ड लोन। और कितने? 10 के रेट से, 10 मीटर 10 के रेट से गोल्ड लोन दे दिया अनुया प्रसाद ने सीधा। याद रखना कौन से? डेफ ओलंपिक। कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा? अब राजस्थान का ये मैप है और इधर बॉर्डर पे बाड़मेर के बाद जालोर की सीमा लगती है, सीधी सी बात है गुजरात से, और गुजरात के बॉर्डर यानी समुद्र में है कांडला बंदरगाह। अपने राजस्थान का सबसे नजदीकी बंदरगाह कांडला है ना। तो अब और नजदीक करना है और सुविधा बढ़ानी है। आयात निर्यात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का सिस्टम बढ़ रहा है। तो जालोर के अंदर क्या है? जालोर के अंदर कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। इनलैंड क्या होता है? आंतरिक क्षेत्र में जो बंदरगाह बनते हैं। समुद्र में तो बंदरगाह होते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन आंतरिक मार्ग प्रशस्त करने के लिए आंतरिक क्षेत्र के अंदर जो बंदरगाह बनाया जाता है ना, वो इनलैंड पोर्ट होता है। तो उत्तर आएगा जालोर। याद रखना जालोर सीमा लगती है तो सीधा जालोर में जाना है, गुजरात से सीधा जालोर ही जाना है। तो देखो पूरी डिटेल बता देता हूं। जालोर में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। कांडला पोर्ट से जहाज़ों का आवागमन सीधे जालोर तक होगा। परियोजना से राजस्थान इंडस्ट्रियल पावर कॉरिडोर बनेगा। मतलब कांडला पोर्ट पर ही हमारा पहले कोई भी वस्तु आती थी, फिर हम वहां से लेके आते थे। अब ये जहाज कहाँ आ जाएंगे? जालोर में अपना सामान ढोने। 10,000 करोड़ से अधिक लागत से ये ट्रेंजिंग कार्य होगा। ठीक है। लगभग 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित होगा। राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण व भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एमओयू हुआ है। जुआई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया है। अब ये जो कच्छ के रन में जाती है लूणी नदी, उस लूणी नदी से जहाज आएंगे और मतलब जरूरी नहीं है कि वो समुद्र वाले मोटे जहाज आ जाए, पूरे मोटोड़ा जहाज कड़ी लूणी नदी में फंस जाए, है नहीं, खारी मिट्टी के माँ फंस जाए कटे, वो नहीं। छोटे कंटेनर छोटे सिस्टम से भी वहां तक सामान पहुंचेगा और सस्ता हो जाएगा। इससे राजस्थान सीधे समुद्री कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश करेगा। कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी हो जाएगी। राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट कच्छ से जुड़ जाएगा। अब कच्छ का नाम आया तो ताजा ताजा अभी महाजन, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर से कच्छ की खाड़ी तक त्रिशूल युद्धाभ्यास हुआ है थल, जल और वायु सेना का। ठीक है। तो ये मार्ग बनाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय होगी। लगभग 262 किलोमीटर का ये मार्ग होगा। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान को किस बदलाव से लाभ होगा? अभी हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक फरीदाबाद हरियाणा में हुई। इसमें हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, इधर नायब से मुख्यमंत्री हरियाणा, और इधर अमित शाह राजस्थान देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ये भारत अब एक ही टारगेट है, विकसित भारत 2047, जो ये नमूना पेश किया गया। नीति आयोग राजस्थान में और नीति आयोग दोनों ने ये तैयार किया है। और इसमें बदलाव ये फायदा है कि पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करनी है, 2 से बढ़ाकर 4 करना। तो सबसे पहले याद रखना है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक फरीदाबाद हरियाणा में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड और राजस्थान के लाभ, इसमें क्या बात हुई कि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड है उसमें 2 से बढ़ाकर 4 की जाए। सतलुज व्यास के डाउन स्ट्रीम जल प्रवाह का डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करने का अनुरोध। मकोरा पट्टून जल साझा 1981 के समझौते के तहत
अतिरिक्त जल राजस्थान के साथ साझा करने का अनुरोध। और भी कई बातें, बिजली साझा करनी है, वित्तीय, ये अलग बात है। हथनी कुंड बैराज जरूर याद रखना, राजस्थान बना रहा है हरियाणा में। तो अभी शेखावटी क्षेत्र में पानी लेने के लिए यमुना जल समझौता हुआ है, किसके साथ? राजस्थान और हरियाणा के। ओके, अगला प्रश्न देखिए, तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? प्रश्न, इसमें कौन जीता कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछे न पूछे ये आ सकता है। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, वो कहाँ आयोजित की गई? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई। इस चैंपियनशिप में जयपुर की पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखो, जयपुर में हुई और जयपुर की है पद्मजा शेखावत, इन्होंने गोल्ड जीता। ये अपने जयपुर के अंदर हुई है, तो जयपुर की चीज जयपुर में रखनी है। स्वर्ण पदक अंडर 58 के अंदर क्या रखा? स्वर्ण। ठीक है, जयपुर की पद्मजा स्वर्ण पदक जीता। और ये चैंपियनशिप, ताइक्वांडो चैंपियनशिप भी कहाँ हुई? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो जयपुर वालों ने स्वर्ण पदक जीत लिया, इतना याद रखें। हॉकी के 100 वर्षों को कलाकृति के रूप में डिजाइन करने वाले सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी हैं। देखो, मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में होगा गुरुजी इतने प्रश्न याद कैसे करेंगे? तो मैं आपकी सुविधा के लिए बताता हूँ। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, शाम को इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे आती है। अब थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों में कंफ्यूज रहता है। नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी क्विज आपको प्राप्त हो जाती है शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास। नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, इसमें डेली टेस्ट और 1 लाइनर पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। 2 याद करने का तरीका। उसके बाद ये कहाँ प्राप्त होती है? मैं आपको वीकली क्लास देता हूँ, वीकली देता हूँ ना, वीकली में आपको पूरा डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव कैसे कथन वाले बना के देता हूँ। फिर मैं आपको मंथली क्लास देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में बुक आ जाती है। अभी हम नया नवाचार कर रहे हैं, नए वर्ष से 2026 में 2-2 मंथ की बुक आपको उपलब्ध करवाएंगे। इतनी चीज आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉकी के 100 वर्षों को कलाकृति के रूप में डिजाइन करने वाले सूक्ष्म स्वर्णी शिल्पी हैं तो डॉक्टर इकबाल सक्का। डॉक्टर इकबाल सक्का है, इन्होंने हॉकी के 100 साल को पूरा डिजाइन कर दिया। ये देखो, डॉक्टर के खंडेलवाल, योगेश भावरा, डॉक्टर तुक्कत भानावत कौन है? ये बूस्टर डोज में पढ़े। उपाधि सबसे पहले सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी की किसको? उदयपुर के विश्व रिकॉर्डधारी स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 25 चांदी की सबसे छोटी हॉकी और 25 गेंदें बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मतलब इसके ऊपर है हॉकी की, ये देखो इतनी चांदी की है ये, छोटी छोटी सूक्ष्म। ये देखो यहाँ पे इस चित्र के अंदर, अवसर भारतीय हॉकी 100 वर्ष, 7 नवंबर नई दिल्ली। उपलब्धि 25 चांदी की हॉकी स्टिक, 2 मिमी की और 25 गेंदें 1 मिमी की, 100 डिजाइन। हॉकी के 100 वर्षों को कलाकृति के रूप में समर्पित किया है। सूक्ष्म स्वर्णी शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर के विश्व रिकॉर्डधारी स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का चर्चा में है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। डॉक्टर तुक्कत भानावत कौन है? पीआर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर के खंडेलवाल विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन व WOSM के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और योगेश भावरा नौवां श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया। ये नॉर्मल याद रखना। राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। अभी चर्चा में है, अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन फॉर्म भर सकता है? ये देखो कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जो योजना अभी कोई फॉर्म है, आवेदन चल रहे हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। और प्रश्न आता है राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसमें 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। 2000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। देखो, राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 15 नवंबर 2022 को चली थी। मुख्य विवरण, यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। उद्देश्य उन छात्रों को आर्थिक सहायता देना है जो उच्च शिक्षा UG PG के लिए अपने घर से दूर रहकर किराए पर कमरा लेते हैं। UG PG स्नातक स्नातकोत्तर के लिए है, तो घर से दूर रहकर किराए, यानी मोटी मोटी बात है, किराए का पैसा देते हैं। जो कितना लगे? 2000 रुपये प्रतिमाह देते हैं, और ये सिर्फ 10 माह ही दिया जाता है। पात्र लाभार्थी राज्य निवासी छात्र राजस्थान जो सरकारी कॉलेजों में पंजीकृत है, कला विज्ञान व वाणिज्य संकाय में हो, कला विज्ञान वाणिज्य संकाय में, उनके लिए। जातिगत श्रेणियां SC ST OBC MBC EWS और अल्पसंख्यक समुदाय हैं। लाभ
लाभार्थी छात्रों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलती है। यह राशि अधिकतम 10 महीनों तक प्रदान की जाती है। याद रखियो, जब तक थे यूजी पीजी करोगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करोगा, सरकारी कॉलेज के अंदर डिस्ट्रिक्ट में राजकीय महाविद्यालय होते हैं ना, कला विज्ञान वाणिज्य इसका में बन मिले। 2022 शुरू हुई और अभी आवेदन चलने लग रही है। सिव की डोज क्या कहती है? फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भाग लिया। 4 से 6 जनवरी 2026 को डीजी फेस्ट व टाई ग्लोबल समिट का आयोजन जयपुर में होगा। जैसलमेर में लंदन के तुसाद म्यूजियम की तरह पर वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा। केरथल तिजारा में खुलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम है। पीएम कुसुम के तहत 2215 मेगावाट विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज उदयपुर के खेरवाड़ा में स्थापित किया गया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जस बुलेटिन राजस्थान को तीसरी बार जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार, हमने पूरी डिटेल पढ़ ली। 9 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिले हैं। उसमें बाड़मेर की जिला कलेक्टर भी सम्मानित होते हुए राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा और ओवरऑल राजस्थान जल पुरस्कारों में जो छठे जल पुरस्कार मिले वो 15वां स्थान रहा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी आज करेंगे। राजस्थान अरब सागर से सीधे जुड़ेगा, जालोर में इनलैंड पोर्ट बनेगा। पूरी डिटेल इसमें जो भी है ना मैंने पूरी बता दी। इसमें जितनी काम की चीज है ना वो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूं। आज है 19 नवंबर, घूमर फेस्टिवल 7 संभागों में आयोजित किया जाएगा। निरंतरता के साथ नाना क्लासेस से जुड़े। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए, तो आप सभी साथियों का सही जवाब था वी श्रीनिवास और इन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन फॉर यू, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? 120, 160, 220, 320। सही जवाब देना है। यस डे डोज मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उदयभान सिंह हैं। उत्तरी मेवाड़ के बिलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों गाती है? हमसिडो। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान। कौन सा शहर है? छेत्रपुर, नागौर। और कौन सा राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 5वां प्रश्न परिचालक के अंदर आयु क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही जवाब दिए होंगे। यस्टे डोज आज लास्ट पारी है परिचालक कंडक्टर एग्जाम की। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? और वर्ष 2023-24 में कुल पोषक अनाज, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आज आपको अच्छे तरीके से फसलें पढ़नी है और करंट में आपको युद्धाभ्यास पढ़ने हैं। इसके अलावा बजट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जनगणना हो गई और पेयजल परियोजना। 3-4 टॉपिक आप पढ़ो करो अच्छे तरीके से 2-3 घंटे ना, इससे टारगेट से पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक याद है। क्योंकि आपको पता है जनगणना का फिक्स पर्सन आना है, बजट का फिक्स पर्सन आना है और फसलों का फिक्स पर्सन आना है। तो जरूर इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतने साथी देख रहे हो, यानी इतने साथी देखने के बाद 10% विद्यार्थी लाइक नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। वैसे इतना कुछ मैटर देने के बाद सीमित मात्रा में, अब चाहूँ तो मैं इसको 30 मिनट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप सभी की बार बार मांग होती है सर अंडर 20 के अंदर रखो, तो वह वास्तव में इससे ऊपर नहीं जाने देते। ठीक है, तो आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रताप क्लासेस पे कोई साथी ज्वाइन करें। एनसीईआरटी और टॉपिक वाइज है, बहुत ही शानदार तरीके की। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स नाना क्लासेज ऐप में फर्स्ट पेपर का चल रहा है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न बैंक उपलब्ध है, आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है, त्रैमासिक जुलाई अगस्त सितंबर की बुक उपलब्ध है और 6 मंथ जनवरी से जून उपलब्ध है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है ही, और आज थर्ड ग्रेड के अंदर टेस्ट होने जा रहा है। आज 19 तारीख है। विद्यालय प्रबंधन समिति है, अभिनव विकास योजना वगैरह जो भी है उनका टेस्ट आज ऐप के अंदर होगा। सभी साथी इस थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट टारगेट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे शाम को 5:30 पर अक्टूबर महामैराथन बूस्टर डोज के साथ, जिसमें हम खेल परिदृश्य, पुरस्कार, चर्चित स्थान और चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे। जरूर उसका ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। तो ये देखिए, ये रहेगी आज की क्लास। मैं आपको अक्टूबर मंथ 2 दमदार महीने का दमदार निचोड़ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करूँगा। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर हम डेली देख नहीं पाते हैं, तो हम पूरा 1 महीने का इकट्ठा देख लें। तो हम लगभग 201% महीने के बन जाते हैं मुख्य। तो आज 100% मुख्य तथ्य के साथ
खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान, इसको हम पढ़ेंगे शाम को 5:30 पर। तैयार रहना सभी साथी नानक क्लासेज पे, ठीक है। बहुत ही शानदार जानदार तरीके के क्वेश्चन के साथ तथ्य को हम पढ़ेंगे ताकि हम हर एक चीज को कवर पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।